चोरों को मारने के, चप्पल मारने का। तो एड्स वाला ठीक हो गया, आपका सामने की बात है, वो भी ठीक हो गए ना। ठीक होकर अब पता है ना, वो जो भिलाई में वो लड़की का पेट में पानी बोला, भिलाई वाला भी बोला पेट में पानी है, वो लेडी गार्डिंग वाला भी बोला पेट, पता है ना, वो लड़का सेकंड ईयर कर रही, वो पेट में पानी जो बोला, वो चुप हो गया, फैला नहीं। ये फैलाना चाहिए ना, ये कब बंद होगा ये चोरों का ये खेल। वो आपको बुलाए नहीं, आप खुद चल कर जाते। वो बोलेगा हमने तुम्हें थोड़ी बुलाया। लेकिन एक बार जब तक आप ये रियलिटी समाज के सामने नहीं बोलेगा ना, ये कलयुग तो बढ़ता जाए, कल के अवतार हो जाएगा। कोई आता वाता उनको कुछ नहीं है। वो लड़की बोल रही, रोज बोल रहा है ये इनका बेचना नहीं है, इनको ले जाओ। रोज मेरे को फोन आती है ना, अपनापन आप जितना मेरे साथ निकट रहेगा ना, आप ठीक ठीक ही रहो। अभी तक सब ठीक चल रहे हैं ना, इनको देख रहे ये जो आ रहे, आपका कोई कंप्लेंट ही नहीं है, ठीक है ना। 18 साल पहले 18 साल पहले उनको बोला पैर काटो, कहाँ गए वो? आज आए नहीं? आज खड़े लाइन में खड़े। और नाचता भी है, आप देखना है, नाच भी रहे मेरा सत्संग है। लेकिन मैं ये तो नहीं बोला आप जाओ या नहीं जाओ, कुछ करो, है ना। लेकिन आप अपनी बुद्धि से ये काम किया। अब की बार कभी ना सोचना मैं किसी का इस तरीके से, मेरे को अभी मैं गया तो देर से ही गई थी, मैंने अपने एक एक मिनट का हिसाब करती है। मैंने सोचा अब ये लड़की रो रही है, दुखी हो रहे, इतनी दुखी हो रहे। पहले भी जिसके पास में गया था, सत्संग वाला दिन था, वो भी याद है ना शशि, आपको याद है ना। मैंने बोला शिबू से झूठ बुलवाया, मैं घर में नहीं है। वो आदमी तो कभी झूठ नहीं बोलता, वो बोलता मैं तो मैंने कहा तू झूठ बोलो, मैं घर में नहीं है। शशि मेरा जान पहचान का, शशि को ये पता ये झूठ बोल रहे, ये किसी के घर कभी नहीं जाता। मैं अपने रिश्तेदारों का घर में कभी भी नहीं जाता। वो मेरे से नाराज नहीं है, उनको जब मैं टाइम देगा वो घर में मेरे को मिलने आता, मैं इधर उधर भटकती नहीं। मुझसे सब नाराज हो, वो मेरे लकी ड्रॉ है, मैं चाहती हूँ ना सब नाराज हो मेरे से। इस धरती में कोई भी मेरे से नाराज नहीं है, खुश रहता है। ठीक है, उनका भी खुशी है, क्योंकि मेरा आदत है मैं कहीं नहीं जाती। किसी ने कोई चाहे या ना चाहे, कुछ भी करे, मैंने इनको बोल तो दिया बात बदलना नहीं है। मैंने गया, मेरा बात तो यही लग रहे, मैं अगर बाहर निकला, मैं सिर्फ सत्संग के, कुछ सत्संगी ऐसा ये फटकता नहीं है, जो सत्संगी फटकता नहीं है, वो बोलता नहीं, मुझे उनको देखकर ही पता चलता है। ये किट्टी पार्टी नहीं है, वो हमेशा एक जैसे रहेगा। किट्टी पार्टी नहीं है ना, वो रहेगा हमेशा एक जैसे। कभी आप इधर उधर फटकता है ना, आप मेरे को कभी ना बोले, मेरे को दिखता है आप फटकता है। हाँ, फटकता इधर आता है ना, कभी देखो आप बोलते हैं इधर सुख नहीं है उधर सुख मिलेगा, कभी गलती से ये नहीं सोचना इधर सुख नहीं है उधर सुख मिलेगा। करोड़ों दंड आपको मिलेगा, इधर सुख नहीं है उधर सुख है, ऐसे जब ही सोचेंगे ना। मैं अभी भी आपको बोल रहे हैं, आप फिर फटक कर दुखी होकर इधर नहीं आएगा, ये नया सिस्टम है। आपको कौन मना कर सकता है? भगवान भी मना नहीं कर सकता। आप अपना मन मानी करें, जैसे अभी भी उधर होकर आए ना, मेरे को सहना मुश्किल हो गया, बच्चे का रोना, परेशान होना गई है। लेकिन अब वो कभी सोचना नहीं है, अभी ये आखिरी है। अब जितने जगह मेरे को जबरदस्ती ले गए वो सब जिंदा है, हो गया। शशि का 18 साल जी है ना, आपका सामने की बात है, सत्संग में आता कोई, लेकिन आपने ये डॉक्टर को चांडा लगाकर बोला नहीं है। मिलाई का कोई लोग पानी बोला, पेट में पानी है पानी है पानी है, मिलाई ट्रीटमेंट, लेडी गार्डिंग में ट्रीटमेंट, मंजीर को दे आए, मंजीर लेकर आए हैं। वो पेट में पानी बोला ना, वो लड़का सेकंड ईयर कर रहा है बीको, लेकिन चुपचाप रहा। उसी लड़की को, उनका फैमिली को, सारों को एड्स बोला था।
अभी आपके सामने वो हमेशा योजना बनाता, दिल्ली आना, सबको बोलना दिल्ली आने का क्या जरूरत है? तुम उस डॉक्टर को चप्पल उठाकर मारना चाहिए, मारा नहीं है, क्यों? आपको डर लगता है? आपको डर लगता है? ये संसार में ऐसे ही चलता रहेंगे चोरों का नेचर की ओर होता है। जितना आप परेशानी को सहन करें ना, जिस सुख में प्रारंभ में विष की भांति कड़ू प्रतीत होता है, परंतु परिणाम अमृत को भोगने वाला नित्य पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। जो जो आप सहन कर रहे, लेकिन मैं तो आपको नहीं बोल रहे, फिर भी आप सहन कर रहे। भगवान में क्या, भगवान में निरंतर आप लिखता और फिरते रहने वाला पुरुष कभी प्रकार कर्म करते हुए उससे बांधता नहीं है, बंधन मुक्त हो जाता है। आपने अगर मान लो, अगर आप दुखी होकर गुरु के सामने बोला, मैंने अपने जन्म से मेरे को अपने घर से बाहर निकलना पसंद नहीं, अभी आपका काम हो गया, ये तो होना ही है। मेरे पास नहीं भी बोलो तभी होगा, सबका काम होगा। सबको कालांतर में धरती में रहते हुए, पूदल पर रहते हुए आपको खुद अनुभव करेंगे, दिव्य धाम उधर आता है। ये फिर आपको सभी मनुष्य से कंपेयर करना, आप सभी मनुष्य से तो नहीं होगा, सभी का घर की तरह नहीं है। आपका 50% सब टकना बंद हो जाएगा। आप घर के अंदर आपको दिव्य परम धाम दिखाई देगा, आपको ऐसे लग रहे भगवान का दिव्य परम धाम उधर आता है आपको घर में। आस पास भक्ति ध्यान करो, उनमें भी परिवर्तन आएगा। लेकिन ये जो कई लोगों का उधर मेरे को भी जाना पड़ गया, क्योंकि मेरे को रात को थोड़ी देर 2:30-3 बजे करीब मेरे को वो लड़की इतनी दुखी हो रहे, दोनों बहनें इतनी अच्छी है, लेकिन इन्होंने भक्ति तो नहीं किया। अभी आया, तभी कुछ दिन तक ठीक रहा, लेकिन फिर मंत्र लड़की ने लिया था ना, या तो मंत्र लेने का कोशिश ना करे मेरे पास। मंत्र कोई मूंगफली थोड़ी है। कभी कभी हमको पता चलता है किसी का परेशानी वैसा होता, ऐसा नहीं, परवाह नहीं कर रहे, पता चलता है भक्ति ये कर ही रहे। इनका तो मेरे को कभी लगता था ये शायद इतनी नहीं कर रहे, अलग से बात नहीं करता ना किसी साधक के साथ, या कोई अलग से हम बात करें, पता चलता है, अलग से 2 मिनट भी बात करके पता चलता है ये भक्ति छोड़ा ही नहीं है। भक्ति उतनी ही कर रहे, लेकिन शक्ति है, मानसिक की शक्ति है ना, उसी के कारण ये अपना इनका। ऐसे तो और भी साधक होगा, साधक तो और भी होगा। आप अपने कुटुंब का पालन पोषण करो, गृहस्थाश्रम अच्छी तरह से गृहस्थाश्रम होगो। भगवान भी पुंडरी का कहानी सुना है ना, पता है ना, पुंडरी की ने बोला है तुम अपना माता पिता का सेवा करके काम काज करते हुए भी मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम जो कर रहे हो वो स्टॉप नहीं करना। महाराष्ट्र का बात है, मैंने आपको पहले भी बोला, भगवान उनका परीक्षा कर रहे थे, एक बार पुंडरी की ने भक्ति माता पिता का सेवा करते परीक्षा ले रहे थे, मतलब ये पुंडरी के अभी मेरे को देकर दे दिया। माता पिता का घर का गृहस्थाश्रम से बढ़कर संसार में कोई चीज ही नहीं है। मैं आपको पहले भी कई बार बोला, अभी भी बोल रहे, आपको कुछ पाने के लिए अगर आप कहीं जाकर आप तपस्या कर रहे, पाने के लिए नहीं करो, भगवान का प्रसन्नता के लिए, आप अनंत में रहने के लिए, भगवान का प्रसन्नता के लिए आप अपनी ही जगह करते रहो। भगवान बोले तू तकलीफ नहीं उठाओ, मैं स्वयं चल कर आएगा तुम्हारे। पता है ना, कई बार पहले भी बोला, कृष्णा गांधी को अनुभव हुआ, अपने घर में इनको परम दिव्य था, ये है एक था दिखा रहे,
जो फटकता है अपने जिद में फटकता है या मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। आप अपनी जगह बैठे, भगवान स्वयं आएगा कुंडली का कर्म को देकर। भगवान ने सोचे ये कुंडली का मैं परीक्षा करूं, मैं उनके पास जा, भगवान ने बोला मैं खुद भी तुम्हारे पास आएगा। तू जो कर्म कर रहे, माता पिता से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, गृहस्थाश्रम से बढ़कर कोई आश्रम नहीं है। सबसे बड़ी बहुत गृहस्थाश्रम में आप रहकर आ रहे धनवान है, सब तरह से अच्छा ही है गृहस्थाश्रम में रहते हुए। पंडरी जी ने एक दिन आया, अन्य भगवान विष्णु भगवान ने एक बार आया टेस्ट करने के लिए। ये एक्चुअली कुंडली को गंगा यमुना सरस्वती ने शाप दिया था, माता पिता दुखी है, बच्चे दुखी है, सब कुछ दुखी होकर तुमने गंगा स्नान करने के लिए गया, गंगा यमुना सरस्वती, ये मैंने पहले भी बोला। ले उनको पता चले ये महिला आदमी है, घर को छोड़कर तू इधर कैसे आया। वो संत ने बोला तुम वापस चले जाओ, गंगा यमुना सरस्वती क्रोध कर रहे हो, इसका महिला हाथ मेरे में लग जा, हमारे में नहीं लग जा। इसको वापस जाने के लिए बोला। वो अंतर्यामी में उनको पता है ये गृहस्थाश्रम में छोड़ कर गए, माता पिता दुखी था, तो उनको अंतर्यामी उनको तो पता चलता है तुम वापस चले, वापस चले गया। कहते तुम्हारे पास भगवान स्वयं आएगा, तुम इधर उधर फटकने का जरूरत नहीं है, मेरे पास तो आया। मैं आपको बताया ये सारा मंत्र कोई सपना नहीं है, सचमुच ही उनका है, ये मेरा अनुभव है ना। ये अब ये मरा हुआ जिंदा भी कितने अभी तक जो गए सभी मरा हुआ जिंदा हो गए ना। क्या आपने चुपचाप सहन कर लिया, किसी को बोला ये बात नहीं बोला ना। आपको तो पता चलना चाहिए ये चोर का अड्डा बंद कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा भी नहीं संसार में। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। विष्णु भगवान ने जैसे आए हैं, कुंडली को पता चला, वो स्वयं गया नहीं भगवान के पास, वो ये एक ईंट उठाकर रख दिया, उधर दूर फेंक दिया। किसी ने देखा वो मंदिर, वो ईंट के ऊपर, आपने देखा ना, महाराष्ट्र की बात है जो मैंने पढ़ा है, ये बात पुराण ग्रंथों से पढ़ा है, इस तरीके से बातें होते हैं। आपका इंद्रिय कमजोर करना है, शरीर कमजोर करना। देखो वृद्धावस्था में दुखी आदमी कभी तपस्या शरीर से नहीं करता, अहंकार बढ़ जाएगा, परलोक भगवान को नहीं मानता, वही फटकता है। होंगे अगर मान लो आपका टांग टूट गया, आप घूम सकता है किट्टी पार्टी में इधर उधर। इसका मतलब मैंने तुम्हें स्वास्थ्य दिया, तुमने उसका दुरुपयोग कर रहे। स्वास्थ्य ठीक है, भगवान का शक्तिशाली को याद करने के लिए जब तुम्हारे में शक्ति है तभी तू याद कर सकते है। शक्ति ही नहीं हो गया, तुम भगवान को याद तो नहीं करेगा, तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है, तुम कैसे याद करेगा। लेकिन शक्ति का दुरुपयोग नहीं करो। ये तो आप खुद देखा, ईंट में कड़ा है, एक पैर रखकर लिखा है उसमें, आपने देखा। मैं तभी बोल रहे, भगवान अपने गृहस्थाश्रम को छोड़कर, माता पिता का पूजा, पति का सेवा छोड़कर, आप कभी नहीं सोचना आपका कोई अलग से कोई पुण्य लोग है। कहते मैं सभी आश्रमों को पिता है, तू सपने में भी सुख चाहो नहीं, तो हमारे को इधर नहीं उधर अच्छा मिलेगा। अच्छा क्या, तू किस कीचड़ में है, वो कीचड़ को भगवान ने स्वर्ग बनाएगा काफी अच्छा से। अभी मैंने आपको ये सारी जगह जो आश्रम बनाया, इधर कर रहे उधर कर रहे, ये सब मैंने तो नहीं सोचा। मैंने आपको पीपल के नीचे, नील आकाश के नीचे मंदिर दिया, याद है ना आपको? याद है ना? मैंने कभी कोई बोला ये इधर गंदगी है, इधर है ना, इस तरीके से जगह बनाया। मैंने खुद तो आपको पीपल के नीचे बुलाया कहूँगी। देखा जाए ऐसे कोई बात नहीं है। हम अगर आप एक जैसा है, आप मेरे को बिना कारण संत मान रखा,
कारण है। नहीं देखो बात ऐसे ही है, फर्क इतना है। नहीं, मैंने तो अपना घर छोड़कर मेरे को एक कदम भी बाहर रहना पसंद नहीं। मैं कुछ चलकर 4-5 स्टेप चलकर गाड़ी में बैठ जाते, मुझे कोई पसंद नहीं, मैं एक रस बैठती। कई घंटा 24 घंटे नहीं है, कई दिन तक मन करता है एक रस बैठ जाए किसी को ना देखे, लेकिन होता नहीं है। आधा घंटा सोती, बाकी टाइम में एक रस बैठकर अपनी भक्ति में लीन है ना। इसमें इसके अंदर नहाना धोना जो भी है उस टाइम वही बिना परिश्रम से भक्ति होता जा रहा है। घर में त्रिवेणी स्नान हो रहे कर रहे हैं ना आप लोग। फिर आपको मन तो करता है त्रिवेणी में जाने का, गंगा यमुना सब। मैं तो सामने देखकर भी नहीं, लगा को पता है, मैंने तो नहीं, मैं जाना पड़ गया, करीब बैठे गए ऐसे लग रहे जाना पड़ गया ऐसे, लेकिन मैं नीचे तो नहीं उतरा। मेरे को ऐसे लग रहे ये संसारी सपने लोग है, सपना है संसार, इसमें कुछ रखा नहीं है। आप हर अवस्था में ये मानव जीवन में आपको एक पल भी दुख ना हो। दुख किस चीज को बोलता है, ये आपका सुखी दुखी रहता है ना। मैं अपने जन्म से लेकर कल का मुझे पता नहीं क्या होगा जीवन में, सुखी दुखी तो नहीं है। मुझे को सुख क्या है, ठीक है, सुख क्या है दुख क्या है ये चीज तो कुछ नहीं पता। जब से आपने मंत्र लिया लगातार, आप तब तपचर्या में आप इधर आते हैं, तब मेरे को पहले ही सोचेगा मैंने अभी उठना है 5:30 बजे, तब मैं हवन करता है, सब कुछ साइन संध्या कर कर एक ही बात याद है, मैंने यहाँ पे पास आना है ना। लेकिन मुझे ये रोड से आना पसंद नहीं है। मैं अपना पूरा लाइफ वॉकिंग डिस्टेंस में जंगल पार के बुरंगा उधर किसी ने देखा भी होगा जंगल है। जंगल में बारिश में लोग कोटरों से देखता था ये जंगल में कैसे जा रहे। मैं सारे सिर तक ऊपर पौधा था, घास था, घास को हटाकर मैं ऑफिस नौकरी किया। या तो मैंने कोई कंडीन देखा, किसी ने आपने देखा, मैंने कभी कंडीन या कोई चीज में देखा। मैं एक रस अपनी सीट पर बैठते थे, लेकिन संसार की सारी वस्तु जो मनुष्य को उपयोग के लिए जो भी है वो सब उनके शुरू से प्रबंध है। तो ये तो नहीं मेरे को एक बार किसी को बोलना पड़ गया, जो खरका में जो सामान है, इसे ही कपड़ा जो भी चीज़ है, ऐसे अनगिनती पदार्थ है। इसीलिए सत्संग में भी आपका पुण्यकर्म शुभकर्म तो सबसे बड़ी जो महायज्ञ तो आप लोग करते हैं, हर महीने कर रहे, जो ये सभी नहीं कर सकता। बहुत पैसा वाला है वो कर रहे, ऐसे नहीं होता। ये तो अरबों खरबों जन्म लिया, हर समय आप शुभकर्म कर रहे। जो आपका कमाई है आप एग्री करेगा, इंटरेस्ट होता है उसका। इसी तरीके से आपका शुभकर्म का इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे, शुभकर्म करते जा रहे। शुभकर्म किसी से करवा कर भगवान ने वापस उन्हीं को देता है इंटरेस्ट के साथ। शुभकर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता। शुभकर्म भगवान का कृपा से करते हैं आप अपने मनमानी नहीं करता। आपका जो शुभकर्म लिखते दिए भगवान के प्रति कितना प्रेम है, प्रेम भक्ति हो जाता है, तब भगवान प्रेम से आपका शुभकर्म करने के लिए प्रबंध कर देता है। शुभकर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता। कभी कभी आपको अपने पद से थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तब आपको सूचना देता है। वैसे दुर्गति होता ही नहीं है, शुभकर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता। लेकिन शुभकर्म सभी करता ही नहीं है, दुख आता है, शुभकर्म में रुकावट आता है। जिसने अपना शुभकर्म हमेशा करते रहेंगे, भगवान उनको योग पृष्ठ में जब मृत्यु भी हो जाएगा ना, अगर कोई बीमार कैसे होगा? आप अपनी बीमारी को आप स्वीकार नहीं कर रहे,
शरीर को दुख व्यापे शुभ कर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता। योगा प्रश्न फिर योगा प्रश्न में आता है, लेकिन दुर्गति नहीं होता। फिर भी योगा प्रश्न फिर बोली तुम्हारे को भक्ति में रुकावट आ गया, समय आएगा, शरीर छोड़ना पड़ा, लेकिन तुमने जो किया हुआ वो शुभ कर्म का कभी कमी नहीं होता, तुम्हें वापस आएगा। तुम पुण्य लोगों में निवास कर कर शुद्ध आचरण वाला श्रीमान मनुष्य के घर जन्म लेते हैं, अथवा वो ज्ञानवान योगियों के घर उत्पन्न होता है। परंतु ये जन्म तो अति दुर्लभ है। इस प्रकार दोनों में कहीं भी जन्म लेकर उस पुरुष को पूर्व जन्म से संबंधित समस्त बुद्धि संस्कार स्वभाव भी प्राप्त हो जाएगा। परिश्रम करने का जरूरत नहीं है। उनमें सारे गुण होता है। भक्ति में बीज में वृक्ष दिखाई नहीं देता, बीज मिट्टी में जाएगा, वृक्ष बनेगा। एक बीज अनेक फलों का उत्पन्न करता है। पुण्य लोगों में वर्षों निवास कर शुद्ध करने वाला श्रीमान मनुष्य के घर जन्म लेता है, अथवा वो ज्ञानवान योगी के घर उत्पन्न होता है। परंतु ये जन्म तो अति दुर्लभ है। इस प्रकार दोनों में कहीं भी जन्म लेकर उस पुरुष को पूर्व जन्म से संबंधित समस्त बुद्धि संस्कार स्वाभाविक प्राप्त होने लगा। वो फिर योग का चित्त में स्वयं चलेगा। इस प्रकार दोनों में कहीं भी जन्म लेकर उस पुरुष को पूर्व जन्म से संबंध समस्त बुद्धि संस्कार स्वभाव प्राप्त होने लगा, तो फिर वो योग का चित्त में स्वयं चलता है। योग का इस जिज्ञासु को उपदेश का आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं चलेगा। अभी मैं आपको इतना बता रहे, आपका रोज नित्य दिनचर्या ठीक चल रहा है, रोज चल रहा है, दिनचर्या ठीक चल रहा है। आप रोज का अपने निरीक्षण करते रहो। आप अपने नियम को छोड़ेगा, तब जाकर आपका परिवर्तन होगा। आपको जो मैंने जितना परिश्रम करता है, इतना मैं प्रवचन आपको करता है, वो उसका एक शब्द भी आप आचरण करो। मैंने पूरा पुराणों का ग्रंथों का निचोड़ आपको दे दिया, क्योंकि हमको जब से याद 20 साल का उम्र से एकदम आनंद आता है। ये कुछ मैं पाने के लिए कर नहीं रहे, नित्य आनंद में रहता है। एक पल भी भगवान से अलग नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन है, जो इस सृष्टि चक्र का अनुसार नहीं बढ़ता, वो पाप वर्ती जीता है। सृष्टि के अनुसार आचरण सब कुछ करना है। आपको देकर ही सारे लोग उसका आचरण करते हैं। भले आदमी को देकर दूसरा पुरुष भी उसका अनुसरण करता है। मुझे ऐसे बोलता है भगवान ने, मुझे देखो तीनों लोगों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, तो भी मैं संदेह अर्पण पुरुष सेवा आदि सकल तो करता ही है। मंडे को 1 से 2 के बीच में पहुंच जाइएगा। 1 से 2 के बीच में मंडे को ये बात कर रही थी, 2 मिनट मिल गए। 1 से 2 के बीच में जनवरी नए साल का आगमन पंचशील में नितिन जी की सत्संग की तरफ से सत्संग होगा, वहाँ से होगा नए साल का आगमन। माँ जी आशीर्वाद देंगे सबको। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ 1 से 2 के बीच में पहुँच जाए सब, माँ जी के आने से पहले। ये नहीं सोचेंगे कि 5 बजे खत्म होगा, 6 बजे खत्म होगा, आराम से जाएंगे। नहीं, जल्दी आइए, जल्दी जाइए, क्योंकि प्रोजेक्ट होता नहीं, भजन होते हैं। अंदर करो, बंद करना होता है ना, जैसे भजन
तुमने सुन लिया ना, आवाज आई ना सबको? 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में सबको पता है 1 जनवरी को वहीं होता है आश्रम में। पहले फरीदाबाद होता था,